कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणचित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। आप सभी को पता है कि ये रीडिंग जो होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेने का। आज रीडिंग बहुत ही खास है, आज रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आपको बता दूं, आज रीडिंग में हम देखेंगे कि ईश्वर आपकी तरफ क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, कौन से मैसेज आपकी तरफ आना चाहते हैं। यानी कि डिवाइन मैसेज लेंगे कि जितने भी डिवाइन मैसेज हैं आपकी तरफ कौन से मैसेज आना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी धर्म से हो आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, बाल गोपाल। ठीक है, आप अपने ईश्वर का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी आप धर्म से हैं तो जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, ईश्वर का नाम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हम ये सारे मैसेज डिवाइन की तरफ से ही ले रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपकी जो भी नज़र टोक लगी है, कोई ईवल आई लगी है, ठीक है, वो रिमूव हो जाए और आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाए। अगर किसी ने ईवल आई नज़र लगाई है, कोई ब्लैक मैजिक किया है तो उसी पर बैकफायर हो जाए और एकदम से पॉजिटिव हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हर हर महादेव। ठीक है जी, तो किसी की नज़र टोकना आपको लगी, आप हमेशा हेल्दी वेल्दी रहो। और थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजी। और आपके लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बैलेंस आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप बैलेंस में रहिए। बैलेंस नहीं है लगता है आपकी लाइफ में। ठीक है, बैलेंस में रहने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आपको धीरज रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं ईश्वर, आपको पेशेंस रखिए। जो आप चाहते हो, जहां आपने जितना दिया है वापस लौट कर आपको ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, कोई है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तेज़ी से कोई आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो अगर नो कॉन्टैक्ट है, वो जल्दी ही कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, वो व्यक्ति जिसको आप कब से तलाश रहे हैं, या फिर जो आप सुकून चैन चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ब्लेसिंग आ रही है, एंजल है यहाँ पे, यानी कि एंजल आपको बहुत जल्द आपकी मैं जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा हो जाएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, सभी राशियों की एनर्जी है यहाँ पे गाइस। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके, कॉल नहीं करनी है, 9501593516 पर मैसेज करके आप अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, ना ही आपको कॉल करनी है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, तो आपको बता दूं जो पेड रीडिंग होती है, आपको सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। हर हर महादेव। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कौन से मैसेज आपकी तरफ आना चाहते हैं और कौन सी ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं ईश्वर। हर हर महादेव। और लाइक फटाफट से कर दें गाइस। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इसीलिए होती है जब भी हम मंदिर जाते हैं, कहीं पे जाते हैं। आपको पता ही है, मैंने समझाया बहुत बार कि हम कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं, तभी हमें वो हमारी मेडिटेशन जो भी हम देखते हैं जहाँ पूरा होता है। ठीक है, तो एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो। अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ओके, फटाफट से देखिए कार्ड आ गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो पेंटाकल्स का कार्ड गाइस बहुत सारे हैं। नंबर 10, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 9 बहुत खास है। और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 13। और भाग्य कार्ड आ गया गाइस आपका, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द सन भी आना चाहता है, कप्स भी आना चाहता है, स्टेबिलिटी। ओके, तो पेज ऑफ पेंटाकल्स आना चाहता है। हर हर महादेव। और क्या आना चाहता है आपकी तरफ, किंग ऑफ वॉन। ओके, 2 ऑफ वॉन। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं आपकी तरफ।
7 ऑफ वॉन कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं गाइस आपकी तरफ। 6 ऑफ कप, लव की एनर्जी। देखिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। और एक तो कार्ड और लेंगे, रीडिंग शुरू करते हैं। और 14 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है, 11 नंबर है, और साथ में ले लेते हैं 7 ऑफ कप। और बॉटम डेक जहाँ पे रखते हैं, बॉटम डेक के पीछे भी बहुत कुछ है, लेकिन बॉटम डेक हम बाद में खोलेंगे कि क्या एनर्जीज है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, यानी कि 8 नंबर है, और 19 नंबर है, 1 नंबर है, 11 नंबर है, 14 नंबर है, बहुत सारे नंबर है। 7 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है मे भी, या फिर आपका कोई लकी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइन आपको कहना चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ना सबसे पहला कार्ड क्या है, क्वीन ऑफ वॉन। क्वीन ऐसे नहीं बनती है, क्वीन बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है, ऐसे कोई निर्णय नहीं लेता। वैसे ईश्वर आपको जहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आपको सोच समझ कर, जिस भी व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो, या जो भी व्यक्ति है, सोच समझ के उसके रिलेशन में आए, या सोच समझ के कोई फैसला लें, अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हो अपने बारे में, आपने इतनी बुद्धि आ चुकी है, इतना आपने अपने आप को चेंज कर लिया है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब आप सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। आप अपना डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगर किसी को अपनी तरफ लाना चाहते हो, चालाकी से तो ला सकते हैं, क्योंकि जो इंसान अब तक आपको देने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लेना ही जानता था, या आपके हिस्से का किसी और को दे रहा था, वो व्यक्ति बहुत ही पछतावे में है। द हेरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है वो व्यक्ति। कन्या राशि है, मेष राशि है, और विषम राशि है, कन्या राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि है। विषम, कन्या, मकर राशि बहुत खास राशि है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा खास है आज, बहुत ज़्यादा। कन्या राशि, तो ये व्यक्ति जो आपको दे नहीं रहा था, आप पर ध्यान नहीं था इसका कुछ भी, इसने सारे के सारा जो भी आपका चाहे पैसा था, प्यार था, आपके हिस्से का जो भी था, इस व्यक्ति ने कहीं पे दे दिया था। और अब आप सारी फितरत इस व्यक्ति की समझ चुके हो, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है, इसकी सारी फितरत आप समझ चुके हो। तो अब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है। इस वक्त ये व्यक्ति बिल्कुल अकेलापन है, जो वापस आना चाहता है लौट करके आपकी लाइफ में, बेहद पछतावे में है, देखकर बहुत पछतावा हो रहा है इसे, ठीक है, कि मैंने दे दिया है। और किसी की लाइफ में देख रही हूँ कि अगर कर्जा था, परिस्थितियाँ खराब थी, आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस में नहीं था, तो डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाली है। यहाँ पे स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं, जो बैलेंस आपका डगमगाया हुआ था, यहाँ पे जो कर्जा था, वो चीज़ें थी, अब सब आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, अब आपकी लाइफ में बहुत सारी धन वर्षा होने वाली है। 9 नंबर सक्सेस, और 9 नंबर आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा, जिस पर आपने अगर कहीं पे आपने पैसा लगाया है, कहीं पे आप वर्क कर रहे हो, कहीं पे आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ से आएगा गाइस। जो बिल्कुल फ्री बैठते हैं उनके लिए नहीं है, जो बैठ के सिर्फ सपने देखते हैं उनके लिए नहीं है जी, ठीक है। मे बी अगर आपने कहीं एफर्ट डाला हुआ है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपने कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया है, प्राइवेट के लिए अप्लाई किया है, अगर कहीं पे आपने बिजनेस शुरू किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट की है, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अड़ रही हैं, आगे बढ़ रही है, अब आप आ रही हैं, अब वो सब सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि वो सब आपको मिलने वाला है जिस पर आपने वर्क किया है, ठीक है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे थे अब तक, अनमैच्योरिटी थी आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, एक जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे आप, जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे आप, कि आपको सीखना है, जहाँ आप सीख कर आगे बढ़ना चाहते थे, अब आप सीख गए हो और अब आप एक्शन ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और जो कोई ऐसा व्यक्ति है गाइस जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेने से अटका हुआ है कोई, ठीक है, वो अब आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि भाग्य कार्ड है कि उज्जवल भाग्य है आपका, तेजस्व भाग्य आपका, भाग्य आपका चमकने वाला है गाइस, किस्मत आपकी चमकने वाली है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून पावरफुल एनर्जी है जी, बिल्कुल कि बदलने वाला है, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो क्या बदलाव होंगे, वो आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस, द सन कार्ड,
ढेर सारी सक्सेस आपको मिलने वाली है। सूरज महाराज जी हैं यहाँ पे, और सूर्य हमेशा आपको मैंने समझाया कि ऊपर होते हैं, जो देते ही हैं हमेशा, ठीक है। तो नया रिश्ता, नया कैरियर, नई चीज़ें, हर चीज़ जहाँ पे आपको नई ही मिलेगी। अगर कोई रिश्ता है वो आपको नया मिल सकता है। बिगिनिंग आपको यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक बड़ा बदलाव, क्योंकि आपका भाग्य का, आपके वो कार्मिक चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं। जो आपके भाग्य में जो सारी चीज़ें उथल पुथल मची हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपके भाग्य में बहुत सारी चीज़ें अटके हुए थे, आप फाइनेंशियल में अटके हुए थे, प्यार में अटके हुए थे, बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है गाइस, बहुत सारे लोगों की एनर्जी। तो हर चीज़ में आप अटके हुए थे, वो रुके हुए थे, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था। वो एक कार्मिक साइकिल अब खत्म होकर नया स्टार्ट होने जा रहा है, और एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होगा, एक दास सन का कार्ड की सक्सेस बहुत मिलने वाली है, और रिश्ते आगे बढ़ेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कब्ज की एनर्जी है कि दे रहे हैं। देखिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत कुछ आपको अब मिलने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जहाँ सोचा भी नहीं था कि हाँ इतना कुछ मुझे मिलेगा। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि मैं बेकार हूँ, मेरा तो जन्म ही बेकार के लिए हुआ है। जहाँ मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी, जहाँ मुझे लगता था कि पता नहीं अब ये चीज़ें सही भी होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत चीज़ें दे रहे हैं। नया रिश्ते के साथ ही आपको नया स्टेबिलिटी, नई कैरियर, आपका कैरियर में बदलाव, संपत्ति में चेंज, हर चीज़ में एक चेंज आ रहा है आपका। देखिए ये जो नया आगे वक्त आने वाला है, व्यवसाय, शिक्षा, कैरियर, स्वस्थ हो चाहे वो आपका, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो भी आपको में भी सही होने वाला है। स्वास्थ्य के संबंध से जुड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, यानी कि स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा। ये डिवाइन मैसेज है गाइस आपके लिए, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि किंग क्या होता है, राजा। देखिए क्वीन भी आई है, फर्स्ट कार्ड क्वीन का, और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही आए हैं। अगर आप मेल हो तो किंग हो, अगर क्वीन हो तो फीमेल हो तो क्वीन है यहाँ पे, ठीक है। सोच समझकर यहाँ पे एक निर्णय लिए जाते हैं। तो अब आप वो चीज़ें समझ चुके हो, जिस चीज़ से आपको ईश्वर ने निकालना था वो निकाल दिया है आपको। अब आगे आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। किंग यानी कि अब आप डिसीजन ले पाओगे, अब आप में वो मैच्योरिटी आ गई, अब वो संभाले। कहते हैं ना, ईश्वर तभी देते हैं जब हम काबिल बन जाते हैं। जब तक हम काबिलियत नहीं होती है तो कुछ भी नहीं देते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कैरियर हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर हमें नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं, अब आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे मदर की एनर्जी है और एक बच्चा देख रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी में भी लाइफ में कोई चला गया है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको अच्छे से देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे तितली बनी हुई है छोटी सी, ठीक है। तो ये आपको बता रही है कि अगर कोई चला गया है, यानी कि ये एक आपकी एंजल है गाइस, ठीक है। तो एंजल के ही मैसेज होती हैं, ये डिवाइन, यूनिवर्स, ये सब आपको मैसेज देती है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर खो गया था, कुछ चला गया था आपकी लाइफ से, वो लौट रहा है, यानी कि वो चीज़ें अब आपको मिलेगा जो आपने आपने सोचा भी नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ आपको प्यार मिलेगा, हाँ आपको चीज़ें मिलेंगी, हाँ आपकी में भी आपकी लाइफ में प्यार आएगा या नहीं आएगा। जिस चीज़ की कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपकी गाइस लाइफ में बनी हुई थी। 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे जो मैंने लास्ट रखे हैं, ठीक है। रुके हुए थे, स्टक थे चीज़ों को लेके, बिल्कुल, ठीक है। कहीं जाना चाहते हो, अब आप जा सकते हो, आपके रास्ते खुलने वाले हैं, यानी कि आप एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाले हो और अब आप आगे बढ़ने वाले हो। जो कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में बनी हुई थी कि कौन सा डिसीजन लें, कौन सा ना लें, कैरियर के मामले में कौन सा लें, प्यार के मामले में कौन सा डिसीजन लें, ठीक है, फाइनेंशियल के बारे में कौन सा डिसीजन लें, प्रॉपर्टी के बारे में कौन सा डिसीजन लें। डिसीजन लेने में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको येस करनी चाहिए या नो करनी चाहिए, आपको आने देना चाहिए या जाने देना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी। अब तक आप इस चीज़ से एक तरह की फाइट चल रही थी, एक तरह से आप वो चीज़ों में उलझे हुए थे। कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमें एक इशारा ही मिल जाए, जहाँ सहारा ही मिल जाए। अब ये चीज़ें सोच रहे थे कि हाँ भगवान आपने बनाया है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी किस्मत में होगा तो वो हमें मिल जाएगा। तो वही ईश्वर आपको दे रहे हैं जो आपके
भाग्य में है, जो आपकी किस्मत में है। मैं भी जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ईश्वर से, जो भी मांगा है, वो आपको सब मिलने वाला है। इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी सारी ऑफर्स आएंगे, सोच भी नहीं सकते। ईश्वर आपको इतना देने वाले हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो ईश्वर 10 खोलते हैं। वो उनके लिए खुलते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो लोगों की माला कम जपते हैं लेकिन ईश्वर की माला ज़्यादा जपते हैं। उनकी लाइफ में जिस सारी चीज़ें आती हैं उनको मिलता है, जो मेहनत करते हैं। अगर प्यार भी है कहीं आपकी लाइफ में, प्यार में कहीं अटके हुए हैं, तो प्यार कैसे आएगा? आप खुद में बदलाव लेके आए, आप खुद अच्छे बने, खुद से प्यार करने लग जाए। प्यार पीछे पीछे भागा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। किस्मत के भरोसे ना रहें। होता क्या है, सारी बात तो हमारे मन की होती है, हमारे कर्म की होती है। तो कर्मा जब तक आपका चलता रहेगा, कर्मा आपको सोचने का मौका नहीं देगा, कर्मा आपको वो समझने का मौका नहीं देगा। ठीक है, तो एक साथ सुना है आपने कि इंसान को सारी समझ आ जाए। हो सकता है आप में अनमैच्योरिटी हो, कोई कम एज के लोग भी यहाँ पे मुझे देख रहे हो, ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं। ठीक है, कि आप इस कर्मा के चक्र को ना समझ पाए हों अब तक कि कर्मा। ठीक है, हमारे जो कर्मा होते हैं ना गाइस, वो हमें निपटाने पड़ते हैं। वो किसी रूम में आ जाते हैं, हमारे सामने जा तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है हमें जो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करता। हम उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन वो इंसान हमें देता ही नहीं, कुछ भी बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। हम सोच रहे थे भगवान हमने तो इसको इतना दिया, इतना किया, लेकिन जो व्यक्ति है कि मेरी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है, मुझे तो ईश्वर प्यार भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें सही समय पे नहीं मिलती। में भी सही समय होता है तब ही ईश्वर हमें देते हैं। जब हमारा भाग्य चेंज होता है, बदलता है, वो कर्मा पूरा हो जाता है, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पल पल बदलती है चीज़ें। ब्रह्मांड में अगर आप घूमे हो तो पता चले आपको कि ब्रह्मांड में पल पल बदलते हैं। आपने देखा वहाँ पे कितने सारे तारे टूटते, 1 मिनट में एक तारा टूट के दूसरी जगह चले जाता है। ब्रह्मांड आपने देखा कभी? ब्रह्मांड को ब्रह्मांड में देखा आपने? मिनटों में एक चीज़ वहाँ जाके दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। कितने तारे टूटते, कितने जुड़ते हैं। हमारी बुद्धि में भी ऐसे होते हैं, कितने सारी चीज़ें जब हम सोच रहे होते तो आपस में वो चीज़ें ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। तो कैसे होता है वो सब? जो ब्रह्मांड में बना हुआ है वो ही हमारे भाई यहाँ बना हुआ है, तो वो कर्मा हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मन के पीछे चल के आप दौड़ते हो। मन है ना जो हमारा, इसके पीछे आप दौड़ते हो, जैसा आपको बोलता है वैसे आप करते हो। इसके साथ साथ जो हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है, उसका नतीजा हमें हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। आप तो रोते ही हो, साथ में आपकी आत्मा भी रोती है। आपकी आत्मा को भी ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है। अपने ब्रह्मांड में आपने कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको इतनी समझ नहीं, पता नहीं वहाँ पे कितने तारे हैं, कितने सूरज हैं और कितने चंद्रमा हैं, रोज कितने टूटते हैं, रोज कितने जुड़ते हैं। ऐसे संसार में भी पता नहीं कितने रोज रिश्ते टूटते हैं, रोज जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज़ों की एंडिंग हो जाती है, नो बेबी, एंडिंग कोई नहीं होती है। वो आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे आए हैं तो कुछ लेके ही जाइए, यहाँ से आए हैं तो मेरी वीडियो तक तो कुछ लेके ही जाइए भाई। अगर आए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटने का, कुछ लेके जाने का। दर्शन और भाग्य चक्र बदलना, बदलाव। ठीक है, आए हैं तो कुछ लेके जाइए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बातें होती हैं गाइस, जिससे हम अनजान होते हैं। हमें नहीं पता होता कि ईश्वर ने हमारे अगले ही पल हमारे लिए क्या रखा होता है। ठीक है, जहाँ पे देना है वहाँ पे देकर ही छूटोगे, ऐसे बिना दिए नहीं छूटोगे आप। जहाँ पे आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना कि आपको मिलना है, वहाँ से लेके ही पीछा छूटेगा, ऐसे छूटने वाला नहीं है। जहाँ पे देना है वहाँ पे दोगे, और जहाँ से लेना है वहाँ से लोगे। जो आपके हिस्से का है वो किसी और को नहीं मिल सकता। और अगर किसी की किस्मत में है तो आप छीन नहीं सकते, कितना भी जोर लगा लो, एड़ी चोटी का नहीं मिलेगा। रोने से भी नहीं मिलेगा, कल्पने से नहीं मिलेगा, भागने से नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे कर्मा अच्छा कीजिए, अपना कर्मा बेटर बनाइए अपना। वो सब चीज़ें आपके पीछे चलती हुई आ जाएंगी। बस खुद को बदलिए, खुद में बदलाव ले आइए, खुद में चेंज ले आइए, फिर देखिए क्या होते हैं चमत्कार आपकी लाइफ में। खुद को बदलो, अच्छे कर्मा करो। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये मैसेज दे देगा। इसलिए यहाँ पे मैं मैसेज डिवाइन के लेकर बैठी हूँ, लेकिन ये डिवाइन ही है जो आपको गाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, डिवाइन से ऊपर से जो थॉट आ रहे हैं दिमाग में, आ रहे हैं तो आप तक पहुँच रहे हैं,
मैंने ब्रह्मांड की बात की है, तो अपना मोबाइल खोल के देखिए कि ब्रह्मांड में भगवान जो इसने बोला क्या सच्ची है, खोलो देखो, पता चल जाएगा क्या कुछ वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें उथल पुथल मची हुई है। सब हर चीज़ अपना साउंड देता है भाई, साउंड सुनो, मेडिटेशन करो, साउंड सुनो। सूर्य का साउंड अलग है, चंद्रमा का साउंड अलग है, बृहस्पति का साउंड अलग है। तो ऐसे ही हम जितने भी जीव हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, सबका कर्मा अलग अलग है। तो सब में ट्रांसफॉर्मेशन समय समय पर होती रहती है। ईश्वर हमें समय समय पर बदलाव आती रहती, चीज़ें मिलती रहती हैं। जब आपका समय आ गया है, अब आपको भी मिलेगा। अब आप में चीज़ें बदल रही हैं तो आपको भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ढेर सारी सक्सेस मिलेगी। अब क्या मिलने वाला? दर्शन का कार्ड, बहुत कुछ मिलेगा। जो मूर्ख इंसान आपकी लाइफ में देख करके ले करके सोच रहा था कि शायद आपको मेरे बगैर शायद आपका कुछ होगा नहीं, चाहे वो प्यार हो, चाहे कुछ भी, चाहे वो प्यार था, चाहे कुछ भी था आपकी लाइफ में, ठीक है, वो इंसान ने दिया नहीं, किसी और को दिया है जहाँ, ठीक है। वो जो व्यक्ति अगर वो ये सोच रहा था कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं होगा, तो वो उसकी गलत फहमी है, वो गलत था वो इंसान, कि शायद आपको ना देख करके किसी और को देख के शायद वो अच्छा कर रहा है। उसको नहीं पता कि पलट के कर्मा उसको भी मिलने वाला है आगे। तो अब वो व्यक्ति क्यों पछता रहा है, इसीलिए वो उसको इतना अब पछतावा हो रहा है। जो भी एक मैसेज है गाइस, ठीक है, तो इसको मैसेज के ही तरह ही लीजिए। आपको मैंने हमेशा से समझा है, मेरी जो रीडिंग नहीं होती, एक बहुत बड़ा आप लोगों में चेंज लाने का मकसद होता कि आप थोड़ा खुद को बदलो, आप थोड़ा एक चेंज हो जाओ, आपको एक पॉजिटिविटी मिले, ठीक है। एक मकसद होता, हर एक इंसान का एक मकसद होता। तो मेरा भी जहाँ पे मकसद वही होता कि आप अपने आप को बदलो, थोड़ा आप अपने आप में थोड़ा चेंज ले आओ, ठीक है। तो रीडिंग में जो बातें जहाँ पे मैं करती हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जिस सारे डिवाइन मैसेज होते हैं कि ईश्वर आपको एक संकेत दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, जो आप इसमें बदलाव लेके आइए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो गाइस, पर्सनल रीडिंग किस लिए है? इसलिए तो है पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं कि कोई बीमार पड़ गया है तो उसकी हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। हर पुराने दिन के साथ एक नया सूरज उगता है ना। तो यही ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि हर ढलते हुए सूरज के बाद, रात के बाद एक दिन भी स्टार्ट होता है, एक दिन भी आता है। ये सक्सेस है, और ये सक्सेस है जहाँ पे बैठे हुए हैं आप मज़े से। ऐसे एक बच्चा बैठा होता है जिससे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अब उसके लाइफ में सक्सेस आ चुकी है। ईश्वर उसको बच्चे जैसे देख रहे हैं, ईश्वर अपनी वर्का उस पर कर रहे हैं। आप एक ईश्वर के बच्चे हो, ठीक है। तो ईश्वर आपको क्यों नहीं देंगे? ईश्वर आपको भर भर के देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव करना है। पुण्य दान कीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में वैसे भी आ ही रही है, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने एफर्ट डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ईश्वर, यहाँ रीडिंग में यही आपको समझाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। वो सब अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब कंटिन्यू आने वाली हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचने का, पॉजिटिव रहने का, माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आने देने का, ठीक। तो अच्छा रहना, खुश रहना, दूसरों को टेंशन देना, खुद नहीं लेनी टेंशन। जो भाग्य में वो तो मिल ही जाएगा, पर टेंशन का को लेनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों को टेंशन लेनी। जी बीमारी ने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, ठीक है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है तो बैकफायर होने की उसकी भी एक अवधि होती है, वो बैकफायर हो जाता है। वो भी तब होता है जब हमारी आत्मा स्पिरिचुअल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, प्योर सोल बन जाती है, ईश्वर से जुड़ जाती है। वो भी, उसे भी ईश्वर आड़े नहीं आने देती। वो सारी चीज़ें बेकार है, वो सब खत्म हो जाती हैं, उड़ चली जाती हैं, सारी की सारी बैकफायर भी हो जाती हैं वो चीज़ें सारी। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि नेगेटिव चीज़ें मत सोचें। नेगेटिविटी सोचने से बहुत प्रॉब्लम आती है, तो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करें। चलिए अब हम लेते हैं एक रीडिंग के थ्रू एक कार्ड लेते हैं गाइस आपके लिए। ओके, तो यहाँ है जी माँ रक्षा काली। देखते हैं क्या मैसेज आना चाहता है। जय माँ बंगला मुखी, कोई तो है। देखिए गाइस, कार्ड शफल किए, बीच में से निकला बहुत सारे भगवान है यहाँ पे, लेकिन देखिए कितने सारे कार्ड में से माँ बंगला मुखी का मैसेज निकला है। और माँ बंगला मुखी का येलो कार्ड है, इसके पीछे भी येलो कार्ड है, और यहाँ पे मैंने सूट भी येलो पहना हुआ है। माँ बंगला मुखी आपको मैसेज दे रही है यहाँ पे भाषण के माध्यम से। देखिए मैं भाषण देती हूँ, बोल रही हूँ ना, भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद, पाप पर मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद एक शब्द है जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। समझे आप, कुछ तैयार रहना है आपको। तैयार होने के टाइम आ गया है,
आपके दुश्मनों पे विजय पाने का टाइम आ गया है। आप बंगलामुखी कोई तो है जहाँ पे जो माँ बंगलामुखी को मानता है दिल से। चलिए, तो इसी ब्लेसिंग के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त आपसे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे। सबको बाय बाय दोस्तों।